कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैरियर से लड़ें। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन महत्वपूर्ण है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वह लोग जो लाइफ के हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, यह बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है, वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। अब चाहे उनको उसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया है वह सब इस लॉ के कारण हुआ है। इस लॉ का यूज करते हुए आप जितना भी चाहो वेल्थ, हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो। पुराने ज़माने में जितने भी महान लोग पैदा हुए, जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन और शेक्सपियर, ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज़ करते ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आप अच्छा चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरे सोचोगे तो सारी बुरी चीज़ें को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में अभी भी जो कुछ हो रहा है वो सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है या वेल्थ है, वो सब उसकी सोच के कारण ही है। वह अपने काम से इन सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वह और भी वेल्थी होता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट चलता रहता है कि अमीर कैसे बना जाए। यह एक ऐसी बुक है जिसने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। कई बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए। जिन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, उनको जॉब मिल गई। बहुत से लोगों के रिश्तों में सुधार आया। इस बुक ने कई बेस्ट सेलर बुक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पूरी दुनिया में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई। पूरी दुनिया में इसकी 23 मिलियन प्रतियां सेल हुई हैं। 48 लैंग्वेज में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है, वह भी हिट हुई। इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर हुई है? इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया है? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा? यह बुक आसान शब्दों में रोंडा ब्रायन द्वारा लिखी द सीक्रेट बुक है। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो कायनात उसको मिलाने में पूरी कोशिश में लग जाती है। आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वह सब आपकी थिंकिंग के कारण हो रहा है। उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है या वेल्थ है, वह सब उसकी सोच के कारण ही है। वह अपने काम से इन सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए वह और भी वेल्थी होता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट चलता रहता है। आइए इसे समझते हैं। आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हो। आप देखो कि अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा 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 ही चलता रहता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाया जाए, तभी उनके पास पैसा है। इसको एक एग्जाम्पल्स के
तौर पर समझते हैं। एक अमीर और एक गरीब आदमी दोनों एक ही रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वहीं अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दिए तो फिर कुछ सालों के बाद उनसे जाकर मिलें, दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया होगा, वही अमीर वापस अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर उड़ाना है, वह गरीब था, उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। अमीर के होने के बावजूद उसे ऐसे थॉट आएंगे, वह कमाने की बजाय अपने खर्चों के बारे में ज़्यादा सोचेगा, नेगेटिव थॉट दिमाग में निकालेगा, वहीं यूनिवर्स में जाएंगे, वहीं उसके पास मिलेगा, इसीलिए वह वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी जीवन जीने की आदत है, वह अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी करे ऐसा करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग चलाएगा कि वह वापस उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अमीर की तरह उसे जीने की आदत है, इसीलिए वह फिर से अमीर बन जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। अब तक आप लगभग जान गए कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक न एक दिन वो आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऑथर बताती हैं कि हम सभी के थॉट की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, वो फ्रीक्वेंटली आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीज़ें को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको एक थॉट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। हो सकता है कि यह लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती हैं, जबकि उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो उन्हें चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सोए जाते हैं। उस वक्त आप बस यही सोचते हैं कहीं आप लेट ना हो जाएं। उस रात आपने देखा होगा कि आपको ढंग से नींद भी नहीं आई होगी। फिर सुबह भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको यह सोचना चाहिए था मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सब की प्रॉब्लम यही है। हम सब चीज़ों को बुरी साइड से देखते हैं। हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए कि आपके पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसीलिए अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना होगा जो आपको चाहिए। हाउ टू यूज द सीक्रेट। हमें यह देखना है कि हम इस सीक्रेट को अपने लिए यूज कैसे लें। इसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप प्रोसीडर बताया है, जिससे हमें यह पता लगेगा कि किस तरह हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ले सकते हैं।
द सीक्रेट फर्स्ट स्टेप, आस्क। हमें सबसे पहले जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को यह मैसेज भेजना होगा हमें क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो। जितनी बड़ी चीज़ चाहिए उसे मांगो। अब वह चाहे आपके घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, वह कुछ भी हो सकता है। वह सब मांगो। उसे आप एक पेपर में लिखकर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो आपको खुद ही यह डाउट है कि वह मिलेगी या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। वह चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। जब आप सोचते हो यह मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे यह चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं इस जॉब के लायक हूँ या नहीं, तो इसी कारण वह चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। क्योंकि हम मांगते तो हैं, लेकिन 100% क्लियर नहीं होते। इसीलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगो। द सीक्रेट की अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो वो है बिलीव। ऑथर के अनुसार जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिस समय आपने वह चीज़ मांगी है, उसी वक्त वह आपके मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा। जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वह चीज़ अभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वह चीज़ मेरी ही है। इसी तरह अपने यूनिवर्स से जो चीज़ मांगी है, तो उसी वक्त आपको बिलीव हो जाना चाहिए कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह चीज़ आपको मिलेगी या नहीं, अब बस यही सोचना है कि वह चीज़ आपको हो चुकी है। आपको यह नहीं सोचना है कि आपके ने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली, लेकिन वह आप तक कैसे आएगी। यह आपका काम नहीं है। वह चीज़ आपके पास आ जाएगी, बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। द सीक्रेट थर्ड स्टेप है रिसीव। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है जब आप पहले के 2 स्टेप पूरे कर लें। उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वह चीज़ें रिसीव हो चुकी हैं। फिर आपको अच्छा फील करोगे, तब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ों को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग अपने मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस यह फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वह गाड़ी आपको हो चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। द सीक्रेट के 3rd स्टेप थे, जब आप उन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। इस पूरी बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जो डालते हैं उसका रीज़न भी है। जैसे आपकी होटल में जाते हो, पहले वहाँ आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर अपना ऑर्डर आप तक पहुँचता है। ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी बताना होगा कि यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम्स को पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट कितनी दूर का रास्ता दिखाती है। अगर घर तक का रास्ता न देखने पर हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन
हमारा विजन क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम्स के साथ भी ऐसा होता है। भरोसा करो, पहुंच जाओगे। जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलो। यही चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती है। अपने विज़न को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहता है। अगर हमारे पास दिमाग में डाउट है डाउट रहेगा तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएगा। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा। तो ये थी द सीक्रेट बुक की समरी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।